किस भाषा का नाम है चाय और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? और हवाई जहाज में चढ़ते ही क्यों होता है आपका स्वागत? आखिर किस चीज़ पर टिकी है धरती जो टेढ़ी है पर गिरती नहीं? और ये कौन सा देश है जहां चंद्रमा सबसे करीब है? ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 10, आपने रॉयल एनफील्ड की बाइक तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ये कंपनी कितनी पुरानी है? रॉयल एनफील्ड बाइक बनाने की शुरुआत 1901 में की थी और इसका लोगो तोप जैसा था। वह टैग लाइन थी जो तोप की तरह दिखने वाली और गोली की तरह चलने वाली। नंबर 9, सूरज तो हर दिन आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर सूरज की रोशनी एक दिन के लिए अगर अपनी धरती पर न पहुंचे तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह जम जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। नंबर 8, आपने देखा होगा कि लोहा अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसमें जंग लग जाती है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि कांच भी सड़ता है तो आप मेरी बात को यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच है कि कांच भी सड़ जाता है, लेकिन कांच को सड़ने में तकरीबन 4000 साल तक लग जाते हैं और प्लास्टिक को सड़ने में 450 साल लगते हैं। नंबर 7, ये हॉरर फिल्म इतनी डरावनी है कि इसे देखने के बाद आप मर भी सकते हो। इस फिल्म का नाम है द कंज्यूरिंग 2 और ये फिल्म इतनी डरावनी है कि इसे देखने के बाद अब तक 37 लोग मर चुके हैं, जो कि इस मूवी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी में। नंबर 6, आपने गांव में तो गोबर का केक तो देखा ही होगा, जिसे उपला कहा जाता है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि एक ऐसा देश है जहां इस गोबर के केक को बेचा जाता है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के स्टोर में इसे बेचा जाता है और वहां तो उपलों की कीमत $2.19 है, जो कि भारत में लगभग 200 रुपये है। नंबर 5, ये है दुनिया का सबसे महंगाई वाला देश। इस देश में इतनी महंगाई है कि अगर आप एक कप या कॉफ़ी खरीदने जाओगे तो तकरीबन 24 लाख रुपए की मिलेगी और 1 किलो सब्जी लेने जाओगे तो 40 लाख की मिलेगी। इस देश का नाम है वेनेजुएला। नंबर 4, चांद को धरती से हम रोज देखते हैं। जिस तरह कहीं सूरज जल्दी तो कहीं देर से निकलता है, उसी तरह चांद भी कहीं से छोटा तो कहीं से ज़रा बड़ा दिखाई देता है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा देश है जहां से चांद को आप सबसे नज़दीक से देख सकते हो। चंद्रमा का सबसे नज़दीकी दृश्य इक्वाडोर नाम के देश में मिलता है। कोई क्षेत्र अंतरिक्ष से इतना करीब है या इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्षेत्र कितना ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है। आप सोच रहे होंगे कि फिर तो एवरेस्ट से चांद सबसे नज़दीक दिखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा का सबसे नज़दीकी दृश्य इक्वाडोर के माउंट चिम्बोराजो से दिखता है। नंबर 3, भारत में चाय के शौकीनों की कमी नहीं है। चाय को यहाँ इतना पसंद किया जाता है कि नुक्कड़ से लेकर 5 स्टार होटल तक में चाय पी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय शब्द असल में हिंदी नहीं है। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि चाय हिंदी भाषा का एक शब्द है। चाय और टी दोनों एक ही शब्द है, इस खास पेय को डिफाइन करते हैं। यह दोनों शब्द एक ही भाषा से आए हैं। ये मूल रूप में चीन में बोली जाने वाली मंडेरियन भाषा का शब्द है। इसे चीन में चा कहते हैं। ये कोरिया और जापान में भी ऐसे ही कहा गया है और जहाँ भी ये शब्द पहुँचा उसे चाय ही कहा गया। फारसी भाषा में इसे चाय कहा जाता है, उर्दू में चाय बन गया, अरबी में इसे शाय, रूसी में इसे चाय, स्वाहिली भाषा में इसे चाय कहते हैं। वही चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त प्रवृत्ति बूटी कहते हैं। नंबर 2, जब भी हम कहीं जाते हैं हमारा स्वागत वहाँ का स्टाफ काफ़ी खुशी से करता है। हम भी उनके इस स्वागत को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि फ्लाइट में आपका स्वागत एयर होस्टेस गेट पर क्यों करती है? रहीना नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने इसकी वजह को बताते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया, जिसे 62 लाख से भी ज़्यादा बार देखा गया। हंगेरियन एयरलाइंस में काम करने वाली रहीना ने खुलासा किया कि गेट पर होने वाली ग्रीटिंग ये पता करने के लिए होती है कि जहाज में चढ़ने वाले यात्री ने शराब तो नहीं पी रखी या फिर वो हवाई यात्रा के लिए लिहाज से बीमार तो नहीं है। इसके अलावा उस दौरान ये भी स्क्रीनिंग की जाती है कि इनमें से कौन से यात्री ऐसे हैं जो इमरजेंसी के दौरान मदद कर सकते हैं। वे ऐसे लोगों को पॉइंट करते हैं जो किसी आपात स्थिति में लोगों को निकालने में मदद दे सके। नंबर 1, अब सवाल ये उठता है कि धरती टिकी किस चीज पर है? तो उसका जवाब है कि सूर्य या कहीं गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी कक्षा में टिकाए हुए हैं और सूर्य की ओर झुकी हुई है, लेकिन बाहरी दबाव नहीं होने के चलते वो उसी स्थिति में अंतरिक्ष में तैरती रहती है। न्यूटन के नियम के अनुसार जब तक भारी फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी वस्तु उसकी गति से सीधा चलती रहेगी और उसका संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी है। धरती एक ही स्पीड में एक ही कक्षा में चलती रहती है और गिरती नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।